हाँ भाई, जब किस तरह के हादसे को न्योता दे रहे हैं डंपर? ये डंपर बहुत ही सिटी के अंदर जो चल रहे हैं वो गलत है, अवैध रूप से चल रहे हैं। जबकि हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने इनको आदेश दे रखा कि रात को आप चलाइए 10 बजे बाद। अभी कल ही आप देख लो कि 2 बेचारे गरीब मारे गए, उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मजदूर मारे गए। तो ये इसका कौन दानेदोरी है? ये क्यों अवैध रूप से चल रहे हैं और ये किन के अधिकारियों के मिलीभगत से चल रही है? जबकि एक और विधानसभा अध्यक्ष ने इनको आदेश दिया था, उनकी आदेश की एक तरह से ये समझ लो कि धज्जियां उड़ी है, क्योंकि उनकी आदेश नहीं मान रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है ये? और ये दूसरी चीज़, सिटी के अंदर जो चल रहे हैं अवैध रूप से, वो गलत है। वो आम नागरिक के लिए और गरीबों के लिए ये घातक है। और ये इस तरह से चलाते हैं कि जैसे इनको कोई होश नहीं है, बेकाबू तरीके से चलाते हैं, क्योंकि इसमें भरकम वो भरी रहती है, बजरी, ट्रॉली, पत्थर वगैरह इतने भरकम भरे रहते हैं और इतनी बेदर्दी से चलाते हैं। और जिनके अंदर इस तरह से हाल होता है रोडों का कि ये बजरी और पत्थर रोड पे गिरा देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के एक अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं ये अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इतना सबकी पीड़ा को देखकर आदेश दिया, उनकी बात को नहीं माना जा रहा, ऐसा क्यों? तो मैं अधिकारियों से और इनसे वापस से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के हादसे रोके जाए, आम सुरक्षा दी जाए आम नागरिकों को। अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है उसका बेचारे का मजदूर अभी घनेड़ा में मर गए। कितनी लापरवाही से डंपर चलाते हैं? वैसे भी लापरवाही बेहद तरीके से चलाते हैं और बहुत अनाप शनाप चलाते हैं। जरा सी रोड साफ देखते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, अनकंट्रोल चलाते हैं। फिर कोई बेचारा स्कूल का बच्चा है या कोई भी है, अचानक आता ही है तो वो फिर एकदम ब्रेक नहीं लग पाता, एकदम ब्रेक नहीं लग पाएगा। तो इसलिए उनके आदेश की अनुपालना की जाए, जो रात को 10 बजे बाद में ही ये भारी भरकम वाहन रोड पे आने चाहिए, इनकी पालना होनी चाहिए। और किनकी मिलीभगत से हो रहा है इसकी जांच की जाए, क्योंकि एक आम नागरिक को एक यार सुरक्षा चाहिए। उसके घर के अंदर अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो 10 जने भूखे मर जाते हैं। पुलिस के सामने से लेके जाते हैं, और ये पुलिस के सामने से लेके जाते हैं, वो थोड़ी बहुत खानापूर्ति होती है। तो इसको बहुत ही आम नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए इसको सोचना चाहिए, इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा हादसा नहीं हो। आपका नाम? पृथ्वीराज सागर। मिले थे वैसे और क्या मतलब? देखिए, आदेश काफ़ी अच्छे दिए गए थे, लेकिन आदेशों की जो अवहेलना की जा रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है। मतलब आदेश दिए गए थे कि 10 बजे बाद भारी डंपर और जो भारी वाहन होते हैं उनको सिटी में प्रवेश दिया जाए और उसी तरह काम किया जाए, लेकिन भारी जो भरकम वाहन होते हैं वो 10 बजे पहले ही दिन दहाड़े पूरे शहर में घूमते जाते हैं। और यदि जहाँ पे भी रोड में ट्रैफिक नहीं देखते, ये लोग ऐसे तरीके से डंपर को भगाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़ आए दिन आपके चैनलों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की जान गंवाई जा रही है, उनके परिवार का हाल बेहाल होता जा रहा है। लेकिन इसी और उनको कोई ध्यान नहीं है, खाली एक अवैध जो खनन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसकी किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं औपचारिक की जा रही है। औपचारिक खाली आदेश दिए जाते हैं, उसकी कोई वापस देख रेख नहीं की जाती है। खाली एक खाना पूर्ति और चंद पैसों के चक्कर में पुलिस वाले भी उनको छोड़ देते हैं। तो खाली ठीक है, जब आदेश दिए जाते हैं 1 से 2 दिन उन पर कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या पुलिस की मिलीभगत से शहर में प्रवेश हो रहे हैं? मिलीभगत से जब भी तो ये सारे काम हो रहे हैं। यदि मिलीभगत नहीं होती तो बिल्कुल इस पर रोक लगाई जा सकती थी। किस तरीके से भाई साहब भगाते हुए जाते हैं गाड़ियाँ? बिल्कुल, ये रोड पे नहीं देखते, ट्रैफिक का किसी प्रकार से नहीं देखते, जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ से स्टीयरिंग काटते हुए अवैध भगाते जाते हैं। क्या होना चाहिए इन पे कार्रवाई? बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान बनाना चाहिए, उनके जो बड़े वाहन है उनको जब्त करना चाहिए। प्रशासन इस तरह नहीं कर सकता है तो उनको कहीं ना कहीं उनको रोक लगानी चाहिए, ताकि आम जनता जो सड़क पर चल रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेफ महसूस करे। आदेश की धज्जियां उड़ रही है? बिल्कुल आदेश दिए जाते हैं, लेकिन आदेश की पूर्णतः धज्जियां उड़ती जा रही है। आपका नाम? राहुल यादव।